जब एफआईआर किसी पे शो होती है तो फिर उसका टेस्ट हेल्ड नहीं होने दिया जाता। जिस पे एफआईआर होगी उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। अच्छा सर, जो लाइसेंस एचटीवी के हवाले से क्या पॉलिसीज हैं, ये किन का लाइसेंस बन सकता है और किन का नहीं बन सकता? ज़्यादातर आईएस बहुत ख़तरनाक सवारी है, इसमें आए रोज़ देखा है कभी टायर ब्रस्ट हो गया है, कभी तेज़ रफ्तारी के बायस या किसी बाइक वाले को क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट का मौजू बनती है और जब ड्राइवर को देखा जाए तो उसके पास लाइसेंस नहीं होता। नाजरीन, इस वक्त डीएसपी खुर्रम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। पंजाब में लाइसेंस के हवाले से देखें तो बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। गाड़ी इस्तेमाल करने वाले ख़ास तौर पर पैसेंजर जिन गाड़ी में होते हैं आईएस, टोयोटा या वैगन वगैरह, तो उनके लाइसेंस नहीं बने होते, अनएजुकेटेड होते हैं, किसी चीज़ का इलम नहीं, ना किसी इंडिकेटर का इलम है, तो हादसात का सबब बनते हैं। और जब उनसे कोई बात करें कि लाइसेंस आप क्यों नहीं बनाते, मोटरवे भी बड़ा चेक करती है, इसी तरह लिंक रोड पे देखें तो ट्रैफिक पुलिस भी उनका चेक एंड बैलेंस रखती है, लेकिन फिर भी वो इस तरफ आने से कतराते हैं। क्या क्या इशू आते हैं लाइसेंस बनाने में और किन का लाइसेंस बन सकता है और किस किस चीज़ को, मोटरसाइकिल से लेकर वी ट्रैफिक जो है बस वगैरह तक जो लाइसेंस है उसका क्या तरीकाकार है। मेरे साथ खुर्रम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा खुर्रम भाई, ज़्यादातर आईएस बहुत ख़तरनाक सवारी है, इसमें आए रोज़ देखा है कभी टायर ब्रस्ट हो गया है, कभी तेज़ रफ्तारी के बायस या किसी बाइक वाले को क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट का मौजू बनती है और जब ड्राइवर को देखा जाए तो उसके पास लाइसेंस नहीं होता। लाइसेंस ना बनने की वजह क्या है और ये किन का लाइसेंस बन सकता है और उसका तरीकाकार क्या है? जी बिल्कुल, देखें जी, सीएम पंजाब का विजन है कि हादसात से पाक पंजाब होना चाहिए। उसके हवाले से मेन फोकस उन्होंने यही किया हुआ है। जैसे कभी उन्होंने मोबाइल वैन भी दी है और मुख्तलिफ सेंटर, जैसे आपके पास जिला में एक नया लाइसेंसिंग सेंटर बना है जिला में। मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस लें और उसके बाद ड्राइविंग करें। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि पीएसवी वैन्स जैसे आईएस वगैरह है, तो वो खुसूसी हमारी जो ड्यूटी लगी हुई है उसको चेक करती है। जिनके लाइसेंस नहीं होते हैं पकड़ के हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका लर्निंग बनवाएं। उसका पीरियड पूरा होने के बाद जो है ना, हमारा जो मेन डिस्ट्रिक्ट जेल है वहाँ पर उनका टेस्ट हेल्ड होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आएँ और अपना लाइसेंस हासिल करें। उसमें मेन चीज़ देखें जी, जब आप एक्सीडेंट करते हैं, एफआईआर होती है, एफआईआर में जब आपका नाम नॉमिनेट हो गया कि इस बंदे पर एफआईआर है, वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात का बहस बन सकती है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर हैं, हमारी मोबाइल ऑन रोड है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस लें ताकि हादसात से पाक पंजाब किया जा सके। और अच्छा सर, जो लाइसेंस एचटीवी के हवाले से क्या पॉलिसीज हैं, ये किन का लाइसेंस बन सकता है और किन का नहीं बन सकता? जी बिल्कुल, एचटीवी पीएसवी लाइसेंस के लिए आपका जो है मेन, एक तो आपकी उम्र पूरी होनी चाहिए। जब आप लर्नर लेते हैं, लर्निंग के बाद बाकायदा लोअर से हमें अलाउ किया जाता है कि फलां बंदे का जो टेस्ट है उसमें जब बायोमेट्रिक के लिए भेजते हैं, चीज़ें चेक करते हैं कि आया वो इसमें किसी किस्म की एफआईआर तो नहीं है। जब एफआईआर किसी पे शो होती है तो फिर उसका टेस्ट हेल्ड नहीं होने दिया जाता। तो कोशिश करें जब आप ड्राइव हो एक्सीडेंट ना करें, जितने भी हमारे ट्रैफिक लॉज हैं उन पर अमल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोड को महफूज किया जा सके। जब रोड महफूज होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जो डेली ट्रैवलर हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, मोटर बाइक, मोटर कार, तो एक स्मूथली ट्रैफिक रवान हुआ होगी। जब आप पर एफआईआर शो होगी तो फिर गवर्नमेंट भी सोचती है कि इसका टेस्ट हेल्ड करना है या नहीं करना, तो काफ़ी उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नजरीन, एक बड़ा अहम नुक्ता आपके साथ दोबारा मैं उस पर जाऊँगा, क्वेश्चन करूँगा। एफआईआर का जिक्र किया जा रहा है कि जिस पे एफआईआर होगी उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। जो ड्राइवर हजरात हैं, जो मालिक हजरात हैं, जो गाड़ियाँ खरीदते हैं, जो बाद में ड्राइविंग के लिए किसी न किसी को अप्रोच करते हैं, ड्राइवर को रखते हैं, तो सर उस हवाले से जो मालकान है उनको क्या पैगाम देंगे कि किन को ड्राइविंग के लिए रखा जाए, और अगर ऐसा नहीं करते, वो किसी क्रिमिनल बंदे को रखते हैं जिस पे एफआईआर दर्ज है, जिस पे लाइसेंस नहीं है, तो उनको कोई इशारा दिया जाएगा, ऐसा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी? अभी नेक्स्ट जो सख्ती होती जा रही है कि ट्रैफिक के हवाले से, तो किन का लाइसेंस बनेगा, किन का नहीं बनेगा, और मालिक किसको ड्राइविंग के लिए रखे, उस हवाले से भी बात करेंगे। सर इस पे थोड़ा सा गाइड करेंगे। जी बिल्कुल, उसकी सिंपल एक मिसाल दे देता हूँ। जब मैं अपने लिए गाड़ी लेता हूँ, आगे ड्राइवर रखता हूँ, ड्राइवर की सारे कागजात में चेक करता हूँ कि क्या इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, उसका करेक्टर जो है वो कैसा है, वो सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद मैं उसको
अपनी जो वैन वाले करूँगा कि जो ड्राइविंग करें। यही मालिकान के लिए हमारा मैसेज है कि जब भी आप गाड़ी किसी ड्राइवर को देते हैं तो उसका लाइसेंस चेक किया करें, उसका करेक्टर चेक किया करें, कैसे करेक्टर का मालिक है। जब आप सारी चीज़ें चेक करके एक ड्राइवर को जो PSV लाइसेंस जिसके पास हो या HTV लाइसेंस होगा, आप गाड़ी देंगे तो इंशाल्लाह साथ बेहतर तरीके से काबू पाया जा सकता है और बेहतर तरीके से आपको अर्निंग भी हो सकती है। सर कंपेन चल रही है लाइसेंसी के वाले से, बड़ा बेहतरीन वज़ीर आला पंजाब का, पूरे पंजाब का विजन जो है वो बड़ा कामयाब भी हुआ कि बाइक वालों को पकड़ो, लाइसेंस लाजमी बनाओ। मकसद चलान करना नहीं, किसी की ड्राइव सेव करना, उनको अवेयरनेस देना, वो बड़ा अच्छा इकदाम था। अभी पहले इशू होते थे कि बाहर बैठे होते थे, टाउट माफिया बैठे होते थे, 25,000 ले लिया, 30,000 ले लिया तो फिर जाके लाइसेंस बनाएगा। अभी वो सिस्टम खत्म हो गया। अभी डायरेक्ट अपनी फीस जमा करवाएं और जाके लाइसेंस बनाएं। कितना फ़र्क पड़ा है अभी तक जो इनका लाइसेंस बनाने की जो तादाद बढ़ती जा रही है, कितना पहले कितना था और अभी उस पर कितना अमल दरामद हो रही है? सर मैं आपको जेलम की सिचुएशन बताता हूँ कि जेलम में स्टार्टिंग में हमारे पास तकरीबन हफ्ते में 5-6 लाइसेंस या इससे भी ना होने के बराबर था, लेकिन अब जो हमारी डेली की डायरी है वो तकरीबन हमारे 16 लाइसेंस बन रहे हैं। यानी कि अवाम का एक जहन बन गया है कि हमने लाइसेंस लेना है। उसमें कमर्शियल लाइसेंस, PSV लाइसेंस है, मोटर कार का और मोटर बाइक का तमाम लाइसेंस अवाम भरपूर दिलचस्पी से ले रही है। मतलब उसमें तकरीबन 70-80% वो इजाफा हो गया। जी बिल्कुल ऐसे तो अभी लाइसेंस लेने के बाद भी उस पे मतलब लाइसेंस पे जो टेस्ट होता है, सवाल जवाब होते हैं या इंडिकेटर के बारे में पूछा जाता है, तो क्या जो आपकी जितनी भी फील्ड में इंस्पेक्टर्स हैं जो इंचार्ज हैं उनसे कोई गुफ्तगू हुई, मीटिंग जारी बात आपकी होती है, उस पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखें कोई भी टेस्ट है वो सबसे पहले कंप्यूटर पर उसमें टेस्ट देना, कोई भी कैंडिडेट है तो उसमें हमारा सिग्नल टेस्ट कंप्यूटर पे है। वो कंप्यूटर जब पास करेगा उसको रसीद मिलेगी, उसके बाद जाके उसे ड्राइविंग टेस्ट देना है। और यही चीज़ें जब हम फील्ड में चेक करते हैं, हमारा जितना भी फील्ड में स्टाफ लगा हुआ है तो काफ़ी जो जिन लड़के या लेडीज़ हमारी लाइसेंस लेके जाती हैं, काफ़ी उस पर जो कवानीन पर अमल दरामद हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया। जो कवानीन है उन पर अमल दरामद हो रहा है। नज़रीन, वह पंजाब हुकूमत जब से ये नून लीग की हुकूमत बनी है तो लाइसेंस के हवाले से बड़ा सख्ती के साथ अहकाम जारी किए गए। इससे पहले भी पाकिस्तान में लाइसेंस बनते थे, पंजाब में लाइसेंस बनते थे, लेकिन वो तादाद बहुत कम थी। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई है जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पर खुद बंदा ऑन ग्राउंड वहाँ पे मौजूद होगा, कैमरों में चेकिंग हो रही है, अगर वो अहल है तो उसको ज़रूर लाइसेंस मिलेगा और बगैर सिफारिश के, बगैर किसी भी रिश्वत दिए हुए जो गवर्नमेंट की टैक्स है, जो टिकट है वो आप अदा करें और अपना लाइसेंस जो है वो आपको मिल सकेगा। जब FIR किसी पे शो होती है तो फिर उसका टेस्ट हेल्ड नहीं होने दिया जाता। इस पे FIR होगी उसका लाइसेंस नहीं बनेगा।